Assalamu alaikum. My name is Mohsen Pervez and welcome back to my YouTube channel. Today I am going to discuss about reading. और previous class में मैंने आपको रीडिंग की कुछ टिप्स बताई थी और आज मैं आपको रीडिंग की कुछ ट्रिक्स बताता हूँ। जो लोग ये चाहते हैं कि हमारी रीडिंग भी सॉल्व हो जाए और हमें पैसेजेस को पढ़ना भी ना पड़े, हमें उनको देखना भी ना पड़े, वोकैबुलरी एवरीथिंग, तो उनके लिए कुछ चीज़ें हैं जैसे ट्रिक्स हैं और ट्रिक्स मैंने तैयार की हैं। तो होपफुली कि अगर आप रीडिंग में बहुत बुरे हो, लाइक यू आर टू बैड इन रीडिंग और स्किमिंग और स्कैनिंग, तो ये आपके लिए बहुत इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी ये वाली यूट्यूब वीडियो। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में रीडिंग के रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे मैंने आपको टिप्स भी बताया था कि रीडिंग की फॉर्मेटिंग कैसे होती है, आपको किस किस तरह से आएंगे क्वेश्चंस आएंगे और आपने उनको आंसर्स कैसे देने हैं, आंसर शीट पे कैसे ट्रांसफर करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में प्रीवियस यूट्यूब में आपको बताई थी, वो जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। तो आज मैं ये जो वीडियो है ये इस वजह से बना रहा हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमें स्किमिंग और स्कैनिंग करने में बहुत डिफिकल्टीज आ रही हैं, वो बहुत ही बूढ़े हैं इसमें और वो चाहते हैं कि बस जल्दी जल्दी से उनका रीडिंग हो जाए, क्योंकि 60 मिनट्स होते हैं और 60 मिनट्स मेरे ख्याल से इनफ नहीं है रीडिंग में, कि जो नेटिव होते हैं उनके लिए तो ईजी होता है, लेकिन जो लोग रीडिंग पे तवज्जो नहीं देते तो वो लोग इसमें सफ़र करते हैं, तो उसके लिए ये है। अदरवाइज जो स्टूडेंट बहुत ही अच्छे हैं लेकिन उनके भी मार्क्स रीडिंग में बहुत कम आते हैं, उसकी एक वजह ये होती है कि वो चाहते हैं कि हम अपने मार्क्स इंप्रूव करें, कि एक रीज़न ये है कि वो चीज़ों पे फोकस नहीं करते। तो आज मैं आपको उन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, तो मेरे साथ रहिए। सबसे पहले जब हम रीडिंग की बात करते हैं तो हमारे पास, आपको तो पता है, हमारे पास 3 और 4 टाइप्स के फॉर्मेट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो फॉर्मेट है जिसको मैं डिस्कस करूंगा वो है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन। तो ट्रू, सबसे पहले ट्रू की बात करते हैं। जो हमें पता है ट्रू के बारे में वो ये है कि अगर जो स्टेटमेंट होगी वो पैराग्राफ से 100% मैच कर रही हो, सिनोनिम्स उसने यूज किए होते हैं, अगर पैराग्राफ के साथ मैच कर रही हो तो हम उसको ट्रू लिखते हैं। लेकिन अगर आप इसमें कंफ्यूज हो कि वो मैच कर रही है या नहीं कर रही, तो इसमें आपको एक ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि आप देखो कि अगर स्टेटमेंट थोड़ी सी ज्यादा लंबी है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, ट्रू वाली स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो थोड़ी सी लंबी होती हैं, तो इन दैट केस यू हैव टू राइट दैट ट्रू और यस। ओके, तो ये भी मेक श्योर करना है कि अगर उसने पूछा है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, लाइक ट्रू, तो आपने ट्रू ही लिखना है, ट्रू ही मेंशन करना है। अगर उसने कहा है फॉल्स तो आपने फॉल्स ही, और नॉट गिवन तो नॉट गिवन ही है। लेकिन सम केसेस में स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जो ट्रू की जगह यस लिख देते हैं, तो यस आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर उसने पूछा है यस नो नॉट गिवन, तो तब आप यस ही लिखो, क्योंकि ट्रू ऑलमोस्ट यस ही होता है, बट हमें सिचुएशंस को देखना पड़ेगा कि उसने क्या पूछा है। जैसे कि आपसे टीचर्स पूछते हैं या आपको जब क्वेश्चन पेपर्स देते हैं तो वो कहते हैं इन सर्कल द करेक्ट आंसर, और आप उसको टिक कर देते हो, बट हमारे यहाँ ये ऐसे चल जाता है कहीं ना कहीं, बट दिस इज आइल्स। ओके, आइल्स में आपको प्रोफेशनल रहना पड़ेगा, आपको इन सारी चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा, ये सारी चीजें अब अपने जहन से निकाल दो। ओके, अब आते हैं फॉल्स की तरफ। हमेशा ये याद रखिए, फॉल्स जो होता है इसमें एक्सट्रीम वर्ड्स वो यूज करता है, जैसे ऑल, मेनी, फ्यू, सम, एनी, नेवर। तो ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ये एक्सेप्शनल होते हैं। अगर आपके किसी भी स्टेटमेंट में ये वर्ड्स आ गए तो आपने क्या कहना है, आपने कहना है कि भाई ये फॉल्स है, ये नो है। ओके, अब आते हैं हम नॉट गिवन पे, और नॉट गिवन पे हमेशा जो वर्ड्स आते हैं, ऐसे हम टिप्स की अगर बात करें तो आपको नॉट गिवन के रिलेटेड तो पता है कि नॉट गिवन हमेशा एम्बिगियस थॉट्स होती हैं जो कि अनक्लियर होते हैं।
वो हमें क्लैरिटी या क्लैरिफाई नहीं कर पाते। जो स्टेटमेंट होती है और जो पैसेज में चीज़ें होती हैं उन पे हम क्लैरिफाई नहीं होते, तो उसको हम नॉट गिवन करते हैं। बट अगर इसकी टिप्स आप देखो तो वो एम्बिगियस है, लेकिन अगर इसकी ट्रिक आपको बताऊं नॉट गिवन की, तो वो है कंपैरेटिव वर्ड्स आते हैं इसमें, जैसे मोर ओवर, एज कंपेयर टू, लेस देन, मोर देन। इस तरह के जब भी वर्ड्स आ जाएं तो आप नॉट गिवन कर सकते हो। ओके गाइस, नाउ वी मूव टू द ब्लैंक सेक्शन। आप सबको पता है कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के बाद या समटाइम्स उसके रिलेटिवली होता है, उसके साथ फौरन से वो ब्लैंक्स दे देता है। ओके, सो ब्लैंक्स के लिए हमारा क्या क्राइटेरिया है? सो ब्लैंक का जो सबसे इजीएस्ट वे है वो यही है कि बिफोर एंड आफ्टर द ब्लैंक, जो मैंने आपको बताया हुआ था, बिफोर एंड आफ्टर द ब्लैंक आप इसको अंडरलाइन कर लो, और आप अपने लिसनिंग में भी इसे कर सकते हो। 80% चांसेस हैं कि आपकी लिसनिंग में ये वाला जो ट्रिक है इसी से आपको आंसर फाइंड आउट हो जाए। ओके, सो रीडिंग में इसके रिलेटेड क्या है? तो रीडिंग में ये है, समटाइम्स क्या होता है कि जब आपको कोई ब्लैंक देता है उससे पहले उसने ए एन ऑफ टू लिखा होता है, तो प्रोबेबली और मोस्टली ये होता है कि इसके बाद जो भी वर्ड्स आता है वो आपका ब्लैंक सेक्शन में ही आता है, वो आपका ब्लैंक आंसर होता है। तो इसमें आप इस ट्रिक को यूज करके आप अपनी ब्लैंक का जो है आंसर 100% फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू अनदर सेक्शन, दैट इज राइटर्स नेम। क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स बहुत बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, जो कि स्टूडेंट्स हैं, और उन्होंने मुझे खुद बताया कि सर ये राइटर के नेम्स हम कैसे फाइंड आउट करें, हमें पता ही नहीं चलता कि राइटर ने क्या बोला है। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी किसी राइटर का नेम आ जाए तो लीव द सीरियल ऑर्डर, जस्ट फाइंड आउट द राइटर नेम्स इन द योर पैराग्राफ्स, इन योर पैसेजेस। ओके, लाइक साइमन, अगर साइमन है तो इसके लिए आपने क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। आपने सारे के सारे पैसेज को रीड आउट नहीं करना है, आप जस्ट साइमन को देखो और फिर आप पैराग्राफ में चले जाओ, सीधे जहां पे साइमन लिखा होगा, और आप देखना कि जो साइमन ने बात की होगी वो इन्वर्टेड कॉमास में की होगी। ओके, इन्वर्टेड कॉमर्स में जो वो बात करेगा वही आपका आंसर होगा, वहीं से आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि साइमन ने क्या बोला है। इसी तरह किसी दूसरे राइटर को, तो उसको फौरन से उसका नाम देखो और फौरन से स्कैनिंग करके फौरन से उसके नाम पे चले जाओ, पूरे पैसेज को रीड आउट करने का फायदा नहीं। ओके गाइस, नाउ कम टू द मेन सेक्शन, एंड दैट इज मोर डिफिकल्ट देन अदर ऑल सेक्शंस ऑफ द रीडिंग पैसेजेस। सो दैट इज योर हेडिंग। तो हेडिंग में भी बहुत से लोग सफर करते हो, लेकिन मोस्टली बहुत नहीं, मतलब मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हेडिंग्स में जाके स्टक हो जाते हैं। तो जो मैंने आपको टिप्स बताई थी वो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताई थी, तो मैं ट्रिक्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ट्रिक्स ये हैं कि अगर आप स्टेटमेंट में देखते हो किसी फ्यूचरिस्टिक गोल्स के बारे में या प्रोजेक्शंस के बारे में या फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, तो उसके लिए आप फौरन से लास्ट पैराग्राफ पे चले जाओ, क्योंकि लास्ट पैराग्राफ जो होता है उसमें अमूमन वो फ्यूचर गोल्स के रिलेटेड ही बात करता है। इसी तरह अगर आप इंट्रोडक्शन की बात करते हो, आप कहते हो कि किसी पैराग्राफ, अगर एक स्टेटमेंट है उसमें वो इंट्रोडक्शन, किसी चीज का इंट्रोडक्शन करवा रहा है, तो वो प्रॉब्लली मोस्टली हमेशा होता है कि वो सेकंड पैराग्राफ में ही उसका जिक्र करेगा। और इन अदर केस अगर आप उसकी पास हिस्ट्री को जानना चाहते हो, मींस अगर आपकी स्टेटमेंट में वो किसी पास चीज के बारे में बात कर रहा है, किसी चीज के बारे में बात कर रहा है, या जो आपका पास के बारे में बात कर रहा है, तो आप आंखें बंद करके फर्स्ट पैराग्राफ पे जा सकते हो। एंड मोर ऑन, अगर
आपके स्टेटमेंट में कोई ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें बहुत किसी न्यूमेरिकल ऑर्डर्स लाइक किसी डेटा और फिगर के बारे में, न्यूमेरिक फिगर के बारे में जिक्र किया गया हो, तो आप फौरन से उस पैसेज में चले जाओ या उस पैराग्राफ में आप फौरन से चले जाओ जहाँ पे न्यूमेरिकल्स या आपको डेट्स वगैरह इस तरह का बहुत यूज हो, जैसे 1947, 15 मिलियंस, 20 मिलियंस डेट वगैरह या फिगर वगैरह हो, तो इंशाल्लाह आपका वही आंसर होगा। ओके गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो आपको और भी हेल्प कर सकती हैं। जैसे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है तो आप, या आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं, या आपके पास हेडिंग्स हैं। हेडिंग्स का तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इन केस if you have your true false or not given or you have blanks, so always come in the serial order, in the sequence order. Like if you have first paragraph, then try to find your true in the first paragraph rather than second, third or fourth. जैसे कि आपके पास ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आते हैं और आपके पास एक पैसेजेस है, तो हमेशा आप ट्रू को एक फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसको फर्स्ट पैराग्राफ में ही ढूंढने की कोशिश करो। सपोज कि आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फर्स्ट पैराग्राफ में आती है, वो ट्रू है, उसी के साथ आपकी दूसरी स्टेटमेंट भी अटैच होगी। इन केस अगर आपको वो दूसरी स्टेटमेंट नहीं मिल रही, आपने फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो ट्रू कर दी फर्स्ट पैराग्राफ से ढूंढ के, अब आपकी सेकंड स्टेटमेंट आपको नहीं मिल रही, तो आप उसके सामने ऐसे NG लिख के, मींस नॉट गिवन लिख के, उसके आगे साइन ऑफ इंटरोगेशन डाल दो, सवाल निशान डाल दो, ताकि वो नॉट गिवन है, और फिर आप आगे बढ़ो। एक सीक्वेंस में, एक सीरियल ऑर्डर में जाना। ऐसे नहीं होगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो अगर ट्रू है तो अब जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फोर्थ पैराग्राफ में होगी या फिफ्थ पैराग्राफ में, ऐसा नहीं होगा, वो उसके साथ ही होगी या सेकंड पैराग्राफ में होती। इसीलिए आपने सीक्वेंस ऑर्डर को ना ही ब्लैंक्स में और ना ही ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में, इसको कभी भी आपने ब्रेक नहीं करना। ओके, सो ये मैं बता रहा था, अगर वो नॉट गिवन, अगर आपको वो नहीं मिली तो उसके आगे NG लिख दो, साइन ऑफ इंटरोगेशन डाल दो। अब जैसे ही आप मूव करोगे सेकंड पैराग्राफ की तरफ, अगर तो वो आपको स्टेटमेंट मिल गई, तो अब आप NG को हटा के, अगर वो ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स लिख दो। इवन अगर वो आपको नहीं मिली तो मीन्स के ये आपका NG बिल्कुल करेक्ट था। ओके, ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन के रिलेटेड एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो रीडिंग में टाइम मैनेज नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या ट्रिक है? उनके लिए सबसे जबरदस्त और आसान ट्रिक यही है कि आप क्या करो, या तो सबको ट्रू कर दो या तो सबको फॉल्स कर दो, दैट्स इट। अगर आप एक ट्रू एक फॉल्स, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ऐसे करोगे तो हो सकता है, मोस्ट रेयरली चांसेस हैं कि आपको कम मार्क्स मिले। लेकिन अगर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन 5 से 7 के दरमियान है तो प्रोबेबली और मोस्टली ऐसे ही होता है कि उसमें आपके 3 ट्रू और 3 फॉल्स ही होते हैं, मैक्सिमम ऐसे होता है। तो इतने सारे नंबर लॉस करने के बजाय क्यों ना हम कुछ नंबर अचीव करें। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग माय होल वीडियो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देख के आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। जो स्टूडेंट्स जो एग्जामिनेशन जो दे चुके हैं एग्जाम्स, और जो अभी एग्जामिनेशन हॉल में जिनका जाना बाकी है, जो कि अभी अपना एग्जाम देंगे आइल्स का, तो उन सब को मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। और होपफुली कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो अगर आप कमेंट्स करते हैं तो ये मेरे लिए बहुत, जैसे वो कहते हैं, मोटिवेशन होती है मेरे लिए, ताकि मैं और भी मज़ीद अच्छा काम कर सकूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।